पार्शियल फ्रैक्शन इसकी करना चाह रहे हैं तो इससे पहले हम जो है क्या करेंगे जी, ये डिनोमिनेटर जो है इसको लिख सकते हैं x पावर 3 को x पावर 3 प्लस 1 को x प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारे पास एक लीनियर फैक्टर हो गया, एक क्वाड्रेटिक। तो इसको अब हम पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। ये जो हमारे पास फैक्टर है डिनोमिनेटर में, इनको यूज करके हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। एक लीनियर फैक्टर और एक हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो राइट साइड पे a ओवर x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1, इसको हम एक इक्वेशन का नाम देते हैं जी 1। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3x स्केयर प्लस 3 इक्वल टू a इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स। तो इस इक्वेशन में हमने क्या किया जी, डिनोमिनेटर को कैंसिल करने के लिए इसी चीज से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसको फर्दर हम सॉल्व करना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स स्केयर माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स स्केयर और प्लस बी एक्स प्लस सी, सी को मल्टीप्लाई कर दिया, बी को मल्टीप्लाई कर दिया। तो लेफ्ट साइड हमारी आ जाएगी ए 3x स्केयर प्लस 3 और राइट साइड पे a प्लस बी एक्स स्केयर के जो कोफिशिएंट्स हैं हमने उनको जमा करके एक्स स्केयर को कॉमन ले लिया और एक्स वाली वैल्यूज को लिखते हैं प्लस माइनस ए और फिर प्लस बी प्लस सी एक्स और कांस्टेंट लास्ट पे लिखे जाएंगे ए प्लस नेक्स्ट जो है सी। तो ये हमारी एक नई क्वेश्चन आ गई जिसको हम क्वेश्चन 3 का नाम देते हैं जी। तो यहां से हम क्या करेंगे जी, पुट कर देंगे, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू जो है हमारे पास -1 आ जाएगी। और ये हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट साइड जो है इसकी आ जाएगी इस तरह की, और राइट साइड पे जो है ये माइनस यहाँ मान पुट करेंगे ये खत्म हो जाएगा। तो a इंटू -1 स्केयर माइनस माइनस प्लस प्लस 1, ये x की जगह हम -1 पुट कर रहे हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो यहां से जो है हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 3 -1 का स्केयर 1 3 प्लस 3 इक्वल टू ये 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 a। तो यहाँ से 6 लेफ्ट साइड 6 3a और a की वैल्यू जो है हमारे पास 2 के बराबर आ जाएगी। तो a हमारा 2 के इक्वल आ गया। तो अब हम क्या करते हैं जी, इस इक्वेशन 3 में देखें हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हम लेफ्ट साइड पे लेंगे तो 3 है, राइट साइड पे लेंगे तो ये a प्लस बी है। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, पुट करेंगे और b हमें मिल जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे ले जाए इसको 2 को, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू b, 1 इज इक्वल टू b की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम इसके बाद इक्वेट करते हैं x के कोफिशिएंट को c फाइंड करने के लिए। तो ये x का कोफिशिएंट जो है लेफ्ट साइड पे नहीं है, इसको हम 3 लिख लेंगे। राइट साइड पे हमारे पास माइनस a है प्लस b प्लस c, 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 है तो ये पुट करेंगे, b की वैल्यू हमने 1 फाइंड की है प्लस c। तो यहाँ से जो है हमारे पास ये हो जाएगा -1 -2 प्लस 1 -1 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा। तो सी का आंसर 4 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास a 2 के बराबर, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4 है तो ये इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। तो a की वैल्यू जो है वो कितनी है जी, वो हमने 2 फाइंड की है, वो यहाँ पुट करते हैं। और इसी तरह से b की वैल्यू हमने फाइंड की है 1, x प्लस c की वैल्यू 2 और डिनोमिनेटर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है।